दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब देखो, हम हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड को कैसे मैसेज भेजें और ये है कहाँ। क्योंकि ये तो हमने बहुत सुना है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज चला जाए तो वो काम हो जाता है। अब एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड को ढूंढे कहाँ? तो हम माइंड ही माइंड में अफर्मेशन बोलते हैं या फिर हम अफर्मेशनों को कानों से सुनते हैं, तो उसका पता कैसे लगाए? तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे सेकंड ब्रेन में रहता है। ये जो बायोलॉजिकल ब्रेन है, ये जो ब्रेन है हमारा फर्स्ट ब्रेन, इसके अलावा एक और ब्रेन है सेकंड ब्रेन। वो सेकंड ब्रेन क्या है? वो है हमारा मणिपुर चक्र यानी नाभि चक्र, यानी हमारी नाभि हमारा सेकंड ब्रेन है। उसको गट ब्रेन भी बोलते हैं। वो जो गट ब्रेन है वो आपका इनर मोस्ट सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमें क्या करना है? अपनी नाभि पर हाथ रखना है। ये जो दोनों हाथ हैं इन्हें नाभि पर रखना है और 5 से 10 गहरी सांस लेना, इनहेलेशन करना और एक्सेलेशन करना। इनहेलेशन करना और एक्सेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस को लेना है पूरा पेट भर के और फिर सांस को छोड़ना है। तो इससे क्या होगा? आप रिलैक्स के मोड में चले जाओगे। इसको कब करना है? खाना खाने के कम से कम 2 घंटे के बाद। क्योंकि खाना खाने के तुरंत के बाद अगर आप डीप ब्रीदिंग, स्टमक ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग करने लोगे तो इंडाइजेशन होने लगेगा, एसिडिटी बढ़ने लगेगी, गैसेस की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो या सुबह जब खाली पेट हो या फिर जब भी आपने खाना खा लिया और उसके 1.5-2 घंटे हो गए, यानी फूड एडजस्ट हो गया, पेट में डाइजेस्ट हो गया है ना, पेट हल्का महसूस होने लगा, उस समय आपको क्या करना है? मणिपुर चक्र की तरफ ऐसे दोनों हाथों की बीच की उंगलियां, ऐसे सपोज ये नाभि है, यहाँ पर रख लिया और नाभि पर हाथ रखते हुए अफर्मेशन को बोलना है आपको। मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है। 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 नाभि पर हाथ रखकर गट ब्रेन को मैसेज देना है। सबकॉन्शियस माइंड को सीधे सीधे मैसेज देना है। सबकॉन्शियस माइंड का पता हमें चल गया, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि लेटर डिलीवर कहाँ करना है। समझो आपको कोई मैसेज देना है, चिट्ठी देनी है, तो किस एड्रेस पर देनी है वो ही नहीं पता, तो बस दिए जा रहे हैं और पहुंच नहीं रहा। तो एग्जैक्ट एड्रेस क्या है उसका? आवर नेवल इज आवर सेकंड ब्रेन, आवर गट ब्रेन इज आवर सेकंड ब्रेन, आवर मणिपुर चक्र इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का केंद्र कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, कहाँ रहता है वो? हमारे नाभि चक्र के आसपास। हमारा जो स्टमक है उसका बड़ा गहरा संबंध है हमारी पूरी लाइफ से, हमारी पिछली लाइफ से, हमारी अगली लाइफ से। आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी ना कि कोई राजा किसी युद्ध में गया और उसने कसम खाई थी कि वो अपने शत्रु का नाश कर देगा और उसका गला काट दिया गया। यानी कटे हुए धड़ से भी, कटे हुए गले से भी वो जो है तलवार चलाता रहा, उसने शत्रु का नाश किया, दुश्मनों का संहार किया। पी नरसिंहा रेड्डी, आपने पिक्चर देखी होगी, एक साउथ इंडियन मूवी जिसमें चिरंजीवी ने रोल निभाया। उनका गला कट जाता और फिर भी वो तलवार से अपने दुश्मन को मार देते हैं। ऐसे आपने सच्ची कहानियाँ सुनी होंगी। क्योंकि गर्दन कट जाने के बाद भी हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो एक्टिवेट रहता है ना, वो जागृत रहता है। तो अगर हम जागृत सबकॉन्शियस माइंड के ठीक स्थान पर, एड्रेस पर टैप करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, उसे जागृत करके वहाँ पर मैसेज पहुँचाएंगे तो 101% हमारी अफर्मेशन वहाँ पहुँचेंगी और आपको तत्क्षण लाभ का एहसास होगा। इसे करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो मेरे छोटे ही रहते हैं, कैसे लगते ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।